अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल अहमद बात कर रहा हूँ। इससे पहले हम बात कर चुके हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के मतलब, और फॉरेक्स ट्रेडिंग की हम फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको मेरी साइट पे www.pktips पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक से लेकर प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। आज हम बात करेंगे ये के मतलब एक बहुत अच्छा ये जो कि मैंने खुद बनवाया है। और ये कैसे वर्क करता है, इसके लिए कितना अकाउंट चाहिए होता है, उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये किस तरह से अच्छा ही है, इस सारी चीज़ों पे हम आपके साथ आज बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, ये मैंने खुद बनवाया है। मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैनुअल करते हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं, और 3 साल मुझे ऑटो की फील्ड में भी हो गए हैं। 5 साल से मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ टच हूँ। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये खुद डिज़ाइन करवाया है। आपको मैं बता देता हूँ, ये इसके कॉपीराइट पीके टिप जोन के पास हैं, जो कि मेरी साइड है, और ये नीचे आपको मेरा मेल भी नज़र आ रहा होगा। तो ये डेवलपर रशिया से था, हामिद नाम था इसका। वो मुस्लिम था, उससे मैंने बनवाया है। तो इस वजह से अभी तक तो उसका नेम हामिद ही है, लेकिन बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो ये कैसे वर्क करता है, अब इसके मतलब मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ। उससे पहले मैं आपको, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको ही आप पे कोई टेस्ट करना है, या आप पे हमने कोई तजर्बा करना है, उसके रिज़ल्ट निकालना है और उसके बाद फिर अपने किसी अकाउंट पे अप्लाई करना है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसे ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने जितने इस पे टेस्ट करने थे वो मैंने खुद कर लिए हैं। अब आपको जो चीज़ दी जाएगी फ्री ऑफ कास्ट दी जाएगी, आपसे किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे इसके। और इसका तरीक़ाकार भी, आपको इस्तेमाल भी, सारा कुछ सिखाया जाएगा, और ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। इसकी सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपके पास अगर अमाउंट नहीं है, आपके पास पैसे कम हैं, तो भी आप छोटे अकाउंट पे, $100 वाले अकाउंट पे इसको चला सकते हैं। ये उस पर भी वर्क करेगा। उसका भी मैं आपको तरीक़ाकार सारा बता दूंगा। और वैसे तो इसकी काफ़ी बड़ी सेटिंग है, ये देखें आप ये। लेकिन ये आपको ये सारी सेटिंग समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे बहुत ज़्यादा शार्ट कर दूंगा। आपके सामने सिर्फ वॉल्यूम लिखा नज़र आएगा, जो आपने इसको वॉल्यूम देना है बस। बाकी सेटिंग भी इसमें खुद ही हुई होगी, और आपको करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका यूज़ भी नहायत सिंपल होगा। तो ये मैं अपने रियल अकाउंट पे चला रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी आपके सामने अपना वीपीएस ओपन कर लेता हूँ। दो अभी मज़ीद चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि वीपीएस क्या होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, और ये रोबोट जो होते हैं ये क्या होते हैं, इन्हें कैसे ऐड करना है, कैसे वर्क करते हैं, इस पर भी मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊँगा इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके। तो ये मैं अभी वीपीएस को ओपन करने लगा हूँ। तो ये मेरे वीपीएस में यह जो मेटा ट्रेडर है वहाँ पे ये ऐड है, वर्क कर रहा है। अब इसने कैसा वर्क किया है, ये इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि मैं आपको ये अकाउंट दिखाता हूँ। ये USDC लिखा आपको नज़र आ रहा है, एक्सनेस का ब्रोकर। इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसकी लेवरेज जो सी एक्सनेस की है वो दूसरे ब्रोकर की नस्बत अच्छी या ज़्यादा है। तो एक्सनेस के अलावा आप इसे FBS XM पे भी चला सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा आपको ये रिज़ल्ट दे सकता है एक्सनेस के ऊपर। और ये एक्सनेस में सेंट अकाउंट मैंने बनाया, ये उन लोगों के लिए जिनके पास अमाउंट नहीं है, यानी कम है। तो ये मैंने $200 का, जो कि सेंट में कन्वर्ट हुआ तो ये $20,000 सेंट बन गए। तो इस पर मैंने चलाया हुआ है। इसकी आप ये देख लें कि अब ये अकाउंट हिस्ट्री है। तो ये मैंने इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट किया $200 16 तारीख को। 16 तारीख से लेकर इसने मुझे $200 के साथ जो प्रॉफिट दिया 24 तारीख तक, वो 2857 मुझे इसने प्रॉफिट दिया। तो ये अगर आप इसकी, ये वीक ही चला तकरीबन, तो इसकी वीकली जो अगर आप एवरेज निकालें तो वो तकरीबन 9% 10% तक बनती है। तो उस तरीके से ये मंथली तकरीबन आपको 35 से 40% तक ये दे सकता है। तो ये तो बड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए मैंने चलाया था। वैसे मैंने इसे, अब ये मेरे VPS पे, चूँकि मैंने थोड़ा हैवी VPS लिया हुआ, इसमें मैंने इसे 22 अकाउंट पे, तकरीबन 20 अकाउंट पे, अलग अलग पे, जिस टाइम मैं इसे टेस्ट कर रहा था, इसकी सेटिंग बना रहा था, मुख्तलिफ जगह पे मैंने इसे चलाया था, लेकिन इसने मुझे किसी जगह पे भी नुकसान नहीं दिया। तो ये एक और अकाउंट है जो कि मैंने अभी ख़त्म कर दिया, छोटा था, सेंट अकाउंट था।
तो इसकी भी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। इस पर भी ये वर्क कर रहा था। इसमें तकरीबन 10,000 यानी 100 डॉलर डिपॉजिट किए गए थे, और इसको 3-5 से लेकर मैंने चलाया। ये तकरीबन मैंने इससे भी 2 वीक तक चलाया, 5 से 21 तारीख तक। तकरीबन 2 वीक में इसने मुझे 1600 सेंट दिए 1,000 के पीछे। तो अगर आप इसको पूरा महीना चलाएं तो तकरीबन 3200 देता है, जो कि 32% बनता है। तो ये आपको तकरीबन 30 से 40% तक मंथली देगा। और इसमें जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि आपको ये इतना ज़्यादा ड्रा डाउन भी नहीं दिखाएगा। अब ये कैसे काम कर रहा है, इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करवाई हैं, इसमें मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ। और उसके बाद ये तो हो गए छोटे अकाउंट। इसको मैंने अपने बड़े अकाउंट पे भी चलाया हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये अब ये देखें, आप इसके आगे आपको सेंट लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ये डेमो भी नहीं है। इसमें से ये 400 डॉलर विड्रा भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इसने मुझे प्रॉफिट दिया है 2,405 डॉलर का, ये इसमें डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, तो ये बड़े अकाउंट पे भी चलेगा और छोटे अकाउंट पे भी चलेगा। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो छोटे अकाउंट पे भी आप इसे चला सकते हैं, लेकिन फिर वो आपको सेंट में बनाना पड़ेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको किसी किस्म के पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, और ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। अब ये असल में वर्क करता कैसे है और ये आपको किस तरीके से अच्छा रिज़ल्ट देगा, इस पर आपके साथ बात करता हूँ मैं। सबसे पहले यह है कि ये ट्रेंड को फ़िल्टर करता है, ट्रेंड को निशानदेही करता है कि इसे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ट्रेंड को देख के ट्रेड करता है। अगर तो ट्रेंड बाय का है तो फिर ये बाय की ट्रेड करेगा, और सेल का है तो सेल की करेगा। ये बोथ साइड वर्क नहीं करता है, एक टाइम में बाय और सेल दोनों नहीं करेगा, एक चीज़ करेगा, या बाय करेगा या सेल करेगा। ये आपके सामने लिखा भी हुआ है, ये सिंगल साइड वर्क करता है। अब आपको इसको चलाने के लिए टाइम फ्रेम आपको कौन सा चाहिए, आप ये मेरे VPS पे भी देख लें, H1 ही सारी तरफ यूज़ हो रहा है, AUD CHF H1। तो अब ये देखें AUD USD, ये सेंट अकाउंट है, इसका भी H1 का आपने इसके लिए टाइम फ्रेम यूज़ करना है। उसके बाद ये है कि इसमें मज़ीद मुझे इसके बारे में इसीलिए ज़्यादा पता है क्योंकि ये मैंने खुद बनवाया है। इसमें हर एक चीज़ मेरी अपनी मर्ज़ी की रखी गई है। तो इसमें मैंने 2 मज़ीद इंडिकेटर को ऐड करवाया जो कि मज़ीद अच्छे तरीके से आगे ट्रेंड को देखते हैं कि आप बाय की तरफ जाएगा लॉन्ग टर्म में, और साथ में एक इंडिकेटर है जो सा शॉर्ट टर्म में बताता है। तो उन दोनों चीज़ों को फॉलो करके उसके बाद ये ट्रेड करता है। और तीसरी इसमें जो बहुत अच्छी चीज़ है वो है इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आपको मैं दिखाता हूँ जिसमें कुछ ट्रेडें चल रही हैं। आप इसमें गौर कीजिएगा, ये देखें, ये रेजिस्टेंस को देख के ट्रेडिंग करता है। ठीक है, पहली ट्रेड भी इसकी रेजिस्टेंस को देख के लगी है। उसके बाद आप ये मज़ीद देखें, फिर ये रेजिस्टेंस को देख के इसने दूसरी ट्रेड डाली है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी फॉलो करता है। ठीक है, इसमें एक ये चीज़ भी मैंने ऐड करवाई है। उसके बाद ये है कि इसमें 2 इंडिकेटर हैं जिनको देख के ये ट्रेड करेगा, ट्रेंड को फिल्टर करके करेगा। उसके बाद ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी मद्देनज़र रखेगा और मूविंग एवरेज को भी देखेगा। इन सब चीज़ों को मिला के ये एक मशीन मैंने बनवाई है, और ये इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, छोटे अकाउंट के लिए भी, बड़े अकाउंट के लिए भी। और मार्केट की जितनी हालतें हैं, मार्केट जिग जैग में चले, मार्केट शॉर्ट वेव में चले या लॉन्ग वेव में चले, या शूट करे, न्यूज़ का टाइम हो, ये आपका ये उस टाइम भी वर्क करेगा। ये सारी चीज़ें मैंने देख के उसके बाद इसे डिज़ाइन करवाया। और उसके बाद ये इसमें आपको इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है आपका VPS आपके पास होना ज़रूरी है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर इसे बोलते हैं। और शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आप पैसे देकर रेंट पे एक कंप्यूटर ख़रीद लेते हो। आप जिस तरह ये मैंने कंप्यूटर ख़रीदा हुआ है, इसमें एक अलग से विंडो भी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें विंडो 2014 हुई है, और इसकी भी अलग से रैम, प्रोसेसर, उसके बाद इसमें हार्ड डिस्क लगी होती है। तो ये मैं इसका रेंट देता हूँ। असल में ये इसलिए हमें चाहिए होता है कि ये 24 घंटे तक ऑन रहता है। जो मेरा अपना पर्सनल PC है, मैं उसको 24 घंटे ऑन नहीं रख सकता, और अगर मैं उसे 24 घंटे ऑन रखता हूँ तो वो जल जाएगा।
तो इसलिए मैंने ये इस ईए के लिए वीपीएस का होना मस्ट है, इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है। तो आपको इसको यूज़ करने के लिए आपको एक वीपीएस की ज़रूरत है और इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद ये है कि आपका कितना डिपॉजिट होना चाहिए। अगर तो आप $100 करते हो तो फिर आप सेंट में काम करेंगे, और एक्सनेस पे अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो फिर आप एक्सनेस यूज़ करें, एक्सनेस आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और $100 जब आप इसमें सेंट अकाउंट में करेंगे तो ये आपको यहाँ पे 10,000 बना देगा। ठीक है, लेकिन आपने 10,000 के साथ जो लॉट साइज रखना है वो आपने 0.03 रखना है। ठीक है, $100 यानी कि अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो सेंट अकाउंट में 10,000 बन जाएगा। 10,000 के लिए आपने जो वॉल्यूम आपने सिर्फ इसमें वॉल्यूम ही सिलेक्ट करना होगा। बाकी इसमें जो इंडिकेटर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेज है, उनकी जो सेटिंग है वो सारी ऑटो ही होगी पहले से, और उसका आपको ऑप्शन भी नज़र नहीं आएगा। आपने सिर्फ इसमें वॉल्यूम ही रखना है, और वो वॉल्यूम आपने रखना है $100 के पीछे 0.03। अगर आपके पास $200 है तो आपने इसको वॉल्यूम देना है 0.06। अगर आपके पास $300 है तो फिर आपने 0.03 इसमें मज़ीद ऐड कर लेना। इस फार्मूले के तहत आपने से जस्ट वॉल्यूम देना है। ब्रोकर आप इसमें एक्सनेस यूज़ करेंगे, ठीक है। और मंथली प्रॉफिट आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपको तकरीबन 30 से 40% तक के दरमियान दे देगा, मार्केट जैसे भी चले। ठीक है, तो ये है। आपको अगर चाहिए हो तो अच्छा। इसके बाद ये तो हो गया इसका तरीक़ाकार। अब आपने से किस पेयर पे चलाना है, ये 11 पेयर पे चलेगा। ठीक है, आपको मैं वो पेयर भी इसी वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप उन पेयर को H1 के ऊपर लगाएं और उसके बाद इसे वहाँ पे लगा दें, एक्सनेस के मेटा ट्रेडर पे से ओपन कर दें। और उसके बाद ये अगर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आपने करना ये है कि आप इसी वीडियो के नीचे जो आपको यूट्यूब के कमेंट नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे अपना आप मेल लिखें ताकि मैं आपको वो मेल कर सकूं, और उसके बाद अपना अकाउंट नंबर और सर्वर लिखें। और उससे पहले आपको ये नीचे लिंक मिल जाएंगे, इस लिंक से आपने अकाउंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपना अकाउंट नंबर, सर्वर और मेल, ये 3 चीज़ें मुझे दे देनी है। मैं अपने डाटाबेस में इसको ऐड करके आपके अकाउंट नंबर को, उसके बाद ये आपको ये भेज दूंगा। अगर आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बड़ा अकाउंट शुरू में ना बनाएं, आप $100 का एक सेंट अकाउंट एक्सनेस पे बना के इसका रिज़ल्ट चेक कर लें। आपको जब अच्छा रिज़ल्ट दे आप इसमें मज़ीद डिपॉजिट कर दें। अगर आपने किसी और अकाउंट पे भी उसे ऐड करवाना है तो आप मुझे इसी तरीके से मेल और अकाउंट नंबर ये चीज़ें दे दें, तो आपको मैं इसे ऐड भी करके दे दूँगा। ये मैंने ख़ास तौर पे ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए बनाया है जो कि मैनुअल इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते, तो उन लोगों के लिए ये मैंने मशीन बनवाई है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। असल में बात यह है कि आप शायद ये समझ रहे हो कि ये वैसे ही होगा, ऐसी बात नहीं है। इससे मैंने 5 साल के बैक टेस्ट पे भी चेक किया हुआ है और उसी हिसाब से इसकी सेटिंग बनाई है। अभी अगर आप इसकी मज़ीद बात करें तो चले मैं आपको दिखाई देता हूँ ये असल में बात करता क्या है और कैसे है। तो अभी ये स्टडी टेस्टर पे हमने से लगा दिया। ये वर्क आ रहा है, ये बैक टेस्ट होता है जो हिस्ट्री में हम इसे चला कर देखते हैं रिपोर्ट को। ये वर्क आ रहा है हिस्ट्री में। असल में ये तरीका कार है कि ये इस तरह से काम कैसे कर लेता है, और ये हम इसे कैसे कह सकते हैं कि ये किसी भी मार्केट में फेल नहीं होगा, चाहे मार्केट ज़िगज़ैग में हो या न्यूज़ का टाइम चल रहा हो। उसकी वजह यह है कि अभी ये कंप्लीट हो जाए रिपोर्ट। ये देखें अभी ये इसकी रिपोर्ट, ये मैक्सिमम जो उसने हमें ड्रा दिया है, ड्रा डाउन दिया है वो 7% है। ठीक है, पूरे महीने में चलने के बाद इसने एक पेयर पे प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा नहीं दिया। देखें आप 1000 के अकाउंट पे यानी इसने हमें दिया 7% का ड्रा डाउन, और इसने हमें $73 का प्रॉफिट दिया।
जब आप $100 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10,000 सेंट मिलेंगे। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपको ये 10 पेयर पे जो इक्विटी चल रही होगी, अगर किसी में ड्रा डाउन आता भी है तो वो 1 पेयर पे आएगा या 2 पेयर पे आएगा। बाकी का जो बैलेंस है उस पर ट्रेडिंग तो हो रही होगी, लेकिन वो इक्विटी में खाने नहीं होगा, मतलब इक्विटी में यूज़ नहीं हो रहा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से जब हम 10 पेयर को मिला के इसे चलाते हैं तो हमें डेली का 1 से 2% देता है। लेकिन अगर आप इसको मंथली देखें तो मंथली तो इसने सिर्फ $73 दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप इसको डेली देखेंगे तो 10 पेयर पे चल रहा होगा तो ये आपको हर पेयर पे 1 से 2% दे रहा होगा। ठीक है, तो डेली का अगर आप किसी दिन आपको ये 3-4% भी देगा तो आप एवरेज 2% की या 1.5% की पर डे की रखें, इस हिसाब से ये आपको 30% ईजिली देगा। और इसमें जो ये बहुत अच्छी बात है वो ये है कि इक्विटी सब पे नहीं यूज़ हो रही होगी, इक्विटी यूज़ हो रही होगी आपकी अगर ड्रा डाउन में कोई पेयर जाता भी है, जिस तरह ये 7% गया, तो आप इसे 7% तो बहुत कम है, आप इसे अगर 25% भी रखें तो इस तरह वाला अगर इस तरह का कोई महीना गुजरे भी तो 25% तक आपका ड्रा डाउन एक कोई पेयर खा रहा होगा, बाकी के पेयर आपको जस्ट आपको ट्रेडिंग करके और प्रॉफिट दे रहे होंगे। ये इस फार्मूले के तहत काम कर रहा है। बाकी है कि आप को अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो स्काइप मेरी हेल्पलाइन है, आप स्काइप पे मुझसे रब्ता करें और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको बता देता हूँ और स्काइप भी बता देता हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर लिंक से अकाउंट को ओपन करें, अकाउंट नंबर और सर्वर और मेल, जिसमें मैं आपको मेल करूँगा, ये चीज़ें दे दें, आपको ये मिल जाएगा। और ये किन किन पेयर में लगाना है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये मेरी स्काइप है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको अपना मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।